नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बार फिर बात करेंगे जेडीयू के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर की। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से जेडीयू के सांसद और इससे पहले वो बिहार विधान परिषद के सभापति थे। एक संवैधानिक पद पर रहे लंबे वक्त तक और उसके बाद नीतीश कुमार ने उनको सीतामढ़ी लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया और सीतामढ़ी लोकसभा सीट से वो चुनाव जीतकर आ गए हैं। देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी के सांसद हैं और सांसद महोदय ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसकी वजह से उनकी पार्टी की और उनकी खूब लानत मलामत हो रही है। जेडीयू की देवेश चंद्र ठाकुर की लानत मलामत फजीयत हो रही है। सांसद महोदय अपने बयान से पीछे हटने को तैयार नहीं है। सीधे तौर पर करें, जिन्होंने वोट नहीं दिया, यादव, मुसलमान, कुशवाहा, वो उनका काम नहीं करेंगे। बाद में उन्होंने सफाई दी और ये कहा कि हमने ये कहा है कि हम व्यक्तिगत काम ऐसे लोगों का नहीं करेंगे, सार्वजनिक काम सब लोगों का करेंगे। तो देवेश चंद्र ठाकुर ये बयान देकर बुरे फंस गए हैं और अपनी पार्टी को भी, नीतीश कुमार को भी फंसा दिया है। चारों तरफ से जेडीयू पर, देवेश चंद्र ठाकुर पर और नीतीश कुमार पर हमले हो रहे हैं। इस बयान की आलोचना हो रही है और सुबह हमने आपको बताया कि कैसे नीतीश कुमार के सांसद ने ही देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यानी कि जेडीयू के एक सांसद, बांका से सांसद हैं गिरधारी यादव, उन्होंने अपनी ही पार्टी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, उनको आईना दिखाया है और कहा है कि न सिर्फ ऐसे बयानों से लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि ये संविधान विरोधी भी है। लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर के इस मामले ने कितना तूल पकड़ा है, उसकी एक और वानगी हम आपको बताने समझाने जा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर को सीतामढ़ी के गांव में एंट्री नहीं मिलेगी। कम से कम एक गांव की हम बात कर रहे हैं। एक पोस्टर सामने आया है सोशल मीडिया पर और इस पोस्टर में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी, ये गांव यादव, मुसलमान और कुशवाहा का है, कृपया आप इस गांव की सड़क से न जाएं। तो उनकी एंट्री बैन करने की कोशिश की गई है। पोस्टर के जरिए कम से कम उनकी एंट्री बैन की गई है। उनको नसीहत दी गई है कि आप यादव, कुशवाहा, मुसलमान के गांव वाली सड़क से न गुजरें। ये ऐसे लोगों का गांव है, इन जाति के लोगों का गांव है। और देवेश चंद्र ठाकुर के इस बयान पर किस तरह का बवाल है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। जाते जाते हम फिर देवेश चंद्र ठाकुर का वो बयान आपको पूरा सुनाते जाते हैं, जिसको लेकर इतना बवाल है कि न सिर्फ उनकी पार्टी के सांसद उनको घेर रहे हैं, बल्कि देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर पोस्टर लग गया है सीतामढ़ी में कि ये यादव, कुशवाहा और मुसलमान का गांव है, आप इस सड़क से न गुजरें। तो सुनिए उन्होंने क्या कहा था। आदमी करता है और जो इससे प्रभावित होता है वो फिर समय आने पर वो भी न्योता पूर ही देता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, उसमें कहीं कोई छोड़ना नहीं है। इसलिए निश्चित रहिए वो सब उपाय हो जाएगा। लेकिन एनडीए के समीकरण में से कितने वोटों का क्षरण हुआ, इसे कोई उचित कारण नहीं, एक भी उचित कारण नहीं। सूरी समाज में से आधा वोट से ज्यादा कट गया, क्या कारण है बताइए। कलवार समाज में से 12 आना कट गया, क्या कारण है बताइए। कानू समाज का वोट मिला, निश्चित रूप से सौभाग्य है मेरा। कलवार समाज का वोट कट गया। क्यों कट रहा है? सब एनडीए का वोट था, क्यों कटा? क्यों कटा? कुशवाहा समाज अचानक वोट कट गया, क्यों कटा? अब कुशवाहा इसलिए नाराज, इसलिए खुश हो गए कि आदरणीय लालू जी ने 7 टिकट उनको दे दिया था। कमाल है भाई, 7 टिकट आपको दे गए तो आप खुश हो गए। इतने स्वार्थी हैं आप। आपको भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री हैं आपकी पार्टी के, माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्रीय मंत्री बनते, राज्य के आज ये दोनों स्थापित नेता आपके हैं और आपको 3 एक्स्ट्रा एमपी बन गया, कोई 4, 5, 6, 10 बन जाता पूरे यहाँ सीतामढ़ी में, आपको क्या फर्क पड़ता उसका? आप उससे जाते काम करवाने। सोच देखिए कितनी विकृत है। मैं खाली चर्चा कर रहा हूँ, दुख से नहीं कर रहा, खाली चर्चा कर रहा हूँ कि हमारे बिहार की क्या परिस्थिति है, क्या परिस्थिति है। 7 आपका हो जाता तो आप जाइए, उधर जाइए, मेरे पास आएंगे तो 7 में कौन में जाइए, जरा जो 7 में से
अगर कर दो उन लोगों को तो कैसा लगेगा। कल एक सज्जन आए हमारे पास सुबह में, कल परसों सुबह में, नहीं कल ही सुबह, बेचारे मुस्लिम समाज के थे। बेचारा का दुर्भाग्य था कि पहली बार मेरे पास आया, कुछ काम कराने आया आरओबी का समस्या, रेलवे ब्रिज के नीचे उसका दुकान का होता है, लेकिन सही में आदमी शरीफ था, अच्छा आदमी था। आया कहा कि सर ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने कहा भाई साहब उनको लगता है मेरे यहाँ पहली बार आए। कहाँ से पहली बार आए? हमने कहा अभी अभी वोट हुआ, उसमें निश्चित रूप से आपने लालटेन को ही वोट दिया होगा। तो कहा जी सर लालटेन को दिया। हमने कहा फिर भी आप हिम्मत करके मेरे पास आए। घबरा गया। हमने कहा किस विचार से आए? ठीक है आप पहली बार आए इसलिए मैं आपको कम बोल रहा हूं, उनको मैंने कहा, नहीं तो मैं छोड़ता नहीं हूं किसी को। आप पहली बार आए हैं, चाय मंगाता हूं आपके लिए, मिठाई मंगाता हूं आपके लिए, और उसके बाद आपको दुआ सलाम करके खुदा हाफिज कर दूंगा, काम मैं आपका नहीं करूंगा। इसलिए कि तीर दबा, अगर मेरे लिए आप तीर दबाते तो आपको उस तीर में नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाई देता, इसलिए आपने लालटेन दबाया। तो अगर यही बात है तो मैं आपके काम करते वक्त आपके चेहरे पे लालटेन और लालू जी का चेहरा क्यों नहीं देखूं? आप बताइए कैसे मैं आपका काम करूं? मैं नहीं कर सकता। और ये पहली बार मैं कर रहा हूं, मैं कहा उनको ये पहली बार जिंदगी में, 70 साल का उम्र हो गया मेरा, ये पहली बार कर रहा हूँ, बड़े दुख के साथ कर रहा हूँ, लेकिन कर रहा हूँ और करूंगा। मेरे यहाँ हर एक मेरे मित्र, यादव मित्र का स्वागत है। जो मित्र नहीं है पहले बार भी आना चाहते हैं उनका स्वागत है, यादवों का और मुसलमानों का। आइए चाय पीजिए, मिठाई खाइए, काम के बारे में मत बोलिए, मैं आपका काम नहीं करूंगा। स्पष्ट रूप से मैंने उसको बताया। बेचारा कहा सर आपके जैसा फ्रैंक और स्पष्टवादी मैंने नहीं देखा है, काश मैं आपसे पहले मिला रहता तो मुझे अच्छा लगता। ये कहा बेचारा, कहा नहीं ठीक है सर आपका होना एकदम सही। मैंने कहा बाबू मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ 20 साल 25 साल से व्यक्तिगत कामों में सबसे ज्यादा व्यक्तिगत काम अगर हुआ है इसी दो समाज का हुआ है। व्यक्तिगत काम के लिए आते हैं लोग, पहले पुलिसिया पैरवी, कहीं स्वास्थ्य का पैरवी, अस्पताल जाना है, एम्स में जाना है, IGMS में जाना है, कहीं कहीं जाना है, सारे अस्पतालों का सबका काम हम लोग करते हैं आंख बंद करके, जो पहली बार जिंदगी में उसका भी करते हैं। लेकिन जब सिर्फ और कोई कारण हो जिसके कारण तुमको वोट नहीं दोगे तो कोई बात नहीं, कोई तुमको हमारे क्षेत्र में मैंने कुछ नहीं कराया हो, तुमको कोई कष्ट पहुंचाया हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सिर्फ इसलिए कि हम बीजेपी से जुड़े हुए हैं या हम बीजेपी और तुमको मोदी जी का चेहरा दिखता है। भाई मोदी जी ने अन्न धन योजना चलाया, फिर दुनिया में तो किसी को वंचित रखा क्या उसमें? और सभी को वंचित रखा क्या? कोविड में दवा बनवाई आदरणीय मोदी जी ने और करोड़ों लोगों की जान बचाई।